तो ममता बनर्जी जब ईद के मौके पर मंच पर खड़े होकर ये भाषण दे रही हैं, जब वो कह रही हैं कि जो होगा मंजूर खुदा होगा। आपको बता दें आज से ठीक 32 दिन के बाद आज 21 मार्च है और 23 मार्च को पहले 23 अप्रैल को पहले मतदान का दिन है। और आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होना है, तो बस महीने भर का समय बाकी है। यहां से ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देने लगी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुझे माता ने आशीर्वाद दिया है, सनातन ही जीतेगा। ममता बनर्जी कह रही है विजय जी कि जो होगा मंजूर खुदा होगा। क्या होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में? जुमे के दिन एक नया ट्रेंड है। अभी तो ये आगाज है। अभी तो देखिए आज से मतलब एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो गया। आपने 32 दिन का, मैं इसको 30 ही दिन मानता हूँ क्योंकि आज के दिन 21 अप्रैल को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो कायदे से 30 ही दिन बचे हैं अभी एक महीने में का। ये मतलब कहना चाहिए काउंटडाउन शुरू हो गया लिटरल टर्म्स में पश्चिम बंगाल के चुनाव का। और वहाँ अभी तो देखिए आगे क्या क्या होना है, किस किस तरह से पोलराइज होना है इलेक्शन, किस किस तरह से कम्युनलाइज होना है। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से अपने अपने अखाड़ों में पहुंच गए आज। अब इस पे दोनों पे क्या टिप्पणी करना है? ममता जी एक तरफ है, आपने कहा अखाड़ा, एक का ऐसा लग रहा है कि जैसे मुस्लिम वोट का अखाड़ा है, दूसरे का लग रहा है हिंदू वोट का अखाड़ा है। वो वहां पहुंच रहे हैं और उसको अपना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई उस तरह से बुराई नहीं, क्योंकि सब लोग अपने अपने एंगल पर काम कर रहे हैं। शुभेंदु जी को पता है कि कहाँ रहना चाहिए, ममता जी को भी पता है कि उनको कहाँ यूनाइट करना है। बस ये बहुत बिटरनेस तक ना पहुंच जाए और सोसाइटी पोलराइज ना हो, सोसाइटी कम्युनलाइज ना हो, वो ज़्यादा चिंता की बात होती है कि उसका असर क्या होता है कि फिर सड़कों पर वो जो कम्युनल वायलेंस, इलेक्टोरल वायलेंस वो जो दिखाई देती है, और पश्चिम बंगाल की तो हिस्ट्री है, तो उससे बचा जाए और इलेक्शन कमीशन वो काम ज़्यादा बड़ा करे। अब इस बार ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि आपने 2 फेज में इलेक्शन कर रहे हैं, तो ज़्यादा ताकत के साथ कैसे इस इलेक्शन को देखा जाए। मैं केवल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के, बाकी जो नतीजा होगा वो तो पश्चिम बंगाल की जनता दिखाएगी। आपने तो बिल्कुल चुनाव आयोग वाली बात कह दी कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की एक्सपेक्टेशन की जरूरत है, हमारी जरूरत वो है। एक धर्म काटा जो इस वक्त आप आंकड़ों में देख रहे हैं, लगातार ग्राफिक्स के जरिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी की बात करें तो ये 70% है, 70.5% इसमें लिखा हुआ है, 70% से थोड़ी ज्यादा। और मुस्लिम आबादी की बात करें तो केवल 27% है। लेकिन कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंट फैक्टर में है। उसमें आप मुर्शिदाबाद की बात कर लें, मालदा, दक्षिण 24 परगना, वहां के भी डेटा हर्षवर्धन जी हमारे दर्शक देख रहे हैं। लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम होने जा रही है। ये लड़ाई जानते हैं शुभेंदु अधिकारी कि अगर हिंदू मुद्दों पर लड़ेंगे, हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेंगे तो शायद ममता बनर्जी को वो काउंटर कर पाएंगे। देखिए मीनाक्षी जी, पश्चिम बंगाल में बहुत ही मतलब जिसको कहें कि खतरनाक दौर से गुजरते पश्चिम बंगाल में मुद्दों की कमी नहीं, नए उद्योग लगे नहीं। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, जितने उद्योग थे, वो सब ताला लगा के चले गए। जो सिंगूर और नंदीग्राम, वो उस राज्य के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया है, काला धब्बा है। टाटा का सिर्फ जाना एक सामान्य घटना नहीं थी, दूसरी कंपनियां भी आना बंद हो गई। अब इसके बाद अगर कोई कहे कि मुद्दा है कि नहीं है, तो फिर वही आता है कि सर्वे में तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे टॉप पे रहता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पे वोट कौन देता है? फिर दूसरा आ जाए, चलो ठीक है ये वाला एक मुद्दा होता है। दूसरा मुद्दा क्या है? आरजी कार के बाद, संदेश खाली के बाद, और जिस तरह से इनके मंत्री, इनके मेयर और इनके सांसद विधायकों की भाषा रही है, उसके बाद भी अगर कोई कहे कि क्या हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है, तो ईश्वर मालिक है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम डेमोग्राफी अचानक बदल गई, तेजी से बदली है। पहले भी बदल गई और तेजी से बदली है। जिन ममता जी को लगता था 2005 तक की बहुत बड़ी समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठी, अब उनके लिए मुद्दा नहीं। कहते हैं हम आपको सिलेंडर देंगे, हम आपको राशन देंगे, सब मैं दूंगी, मैं जिम्मेदारी ले रही हूं। तो फिर अगर ये भी मुद्दा नहीं तो हिंदू मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान को पता है कि उसे ममता बनर्जी को जिताना है। उसको पहले कम्युनिस्टों को जिताना था, अब वो कह रहा है कि हमको ममता को जिताना है जी। हिंदू को यह बात समझ में आ रही है क्या? हिंदू मुसलमान का चुनाव नहीं है। और हिंदू मुसलमान का चुनाव में कैसे आप करेंगे? 27% से शुरू कर रहे हैं, इधर आप कहेंगे डिवीजन होगा। भाई ममता जी को हिंदुओं का मत तो मिलता ही मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बहुत सी चीजें बदली हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए आज ही सुबह एक जोधपुर के कारोबारी हैं, उनके यहाँ
बांग्लादेश के यानी बंगाली मुसलमान, बंगाली हिंदू, वो बहुत से लोग हैं जो उस बाजार में काम करते हैं। और उन्होंने सुबह सुबह मुझे 10-15 पॉइंट का लिख के भेजा, मैं वही पढ़ रहा हूं, सुन भी रहे होंगे। उन्होंने कहा पहली बार मैं देख रहा हूं 2021 में 95% मुसलमान कारीगर वोट देने के लिए टिकट करा के बैठा था। इस बार 100% हिंदू कारीगर कह रहा है हमारा पैसा काट लीजिएगा, लेकिन मैं वोट देने जाऊंगा क्योंकि पश्चिम बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने दे सकते। और वो बहुत डिटेल में उन्होंने एक एक पॉइंट भेजा, उन्होंने एक वीडियो भी भेजा मुझे बात करके कि ये देखिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। मूल बात क्या है, लोगों को लगने लगा है कि ममता जी आप जिस मां माटी मानुष की बात करती हैं उससे आपने धोखा किया है, बंगाल की संस्कृति सभ्यता के साथ बेईमानी की है, उद्योग धंधों के नाम पे सब चौपट कर दिया है। एक सिंडिकेट जो कहा जाता था कम्युनिस्टों के समय में, अब वही सिंडिकेट सरकार हो।